हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका हिस्ट्री का मॉडल सेट है। आज से शुरू कर रहे हैं सेट 1 से। इसमें भी 10 सेट देंगे और इसमें जो क्वेश्चन बताएंगे उससे परीक्षा में 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलो ध्यान दो, देखो इधर 1 नंबर से क्वेश्चन क्या है। तो ये ऊपर में हेडिंग में लिख लो हिस्ट्री का सेट 1। क्या लिखेगा? हिस्ट्री का सेट 1, हिस्ट्री सेट 1। चलो देखो अब 1 नंबर से क्या है। निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ? रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल विकसित हुआ? हड़प्पा। और याद रखना, हड़प्पा की खोज जो है की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। चलो अब आगे देखो 2 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा, लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो मार लो। याद रखना एग्जाम में, अगर दे सबसे बड़ा स्थल तो धौलावीरा मारना और नगर दे तो मोहनजोदड़ो, लेकिन यहाँ धौलावीरा नहीं दिया है तो मोहनजोदड़ो ही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह क्या है? लोथल है, याद रखना लोथल। अब आगे, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपद है? तो भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? तो भारत में 16 महाजनपद है। दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है? असमक है। कौन है? असमक है। चलो अब आगे, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये पढ़ाए भी हैं, जेम प्रिंसेप ने पढ़ा सबसे पहले अशोक के अभिलेख को। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में चला था कौरवों और पांडवों के बीच, तो कितने दिन तक चला था ये पूछा है। तो 18 दिन तक चला था। अब पुराण भी 18 गो है, वेद है 4 गो, वेदांग है 6 गो। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैसे सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश भोपाल में, तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। इसमें लिख लेना कुंडग्राम, अगर नहीं रहे तो वैशाली। कहाँ? वैशाली। और इसकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, याद रखना। मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? तो ये किस में की गई है? महायान में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। अल-ब्रूनी किस भाषा की जानकारी ना था? अल-ब्रूनी को किस भाषा की जानकारी ना था? यूनानी भाषा का। अल-ब्रूनी इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? ये रिहाला पुस्तक की रचना की थी, याद रखना। और इब्न बतूता जो है मोरक्को देश से संबंधित था। पीर का अर्थ क्या है? मुसलमानों में पीर होता है, इसका अर्थ है गुरु। प्रसिद्ध सूफी संत मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर, राजस्थान। ब्रैकेट में राजस्थान लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे, अलवर संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? तो ये जो है विष्णु की उपासना करते थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। कब की? 1336 ईस्वी में, याद रखना। तेलुगु साहित्य अमुक्त माल्यद की रचना किसने की? तो ये कृष्णदेव राय ने की। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा और आईने ए अकबरी दोनों की रचना अबुल फजल ने की। संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? संथाल विद्रोह 1855 से 56 में प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में? लिख लेना, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू, याद रखना। संथाल विद्रोह किससे संबंधित है? सिद्धू और कान्हू से 1855-56 में चला था। दमीन एक को क्या है? तो ये संथालों की भूमि को बोला जाता है। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1857 का विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ? कहाँ से? मेरठ यूपी से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? तो ये वेलेजली ने प्रारंभ किया था। चोरा चोरी कांड कब हुआ? चोरा चोरी का घटना जो हुआ था, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया था 4 फरवरी 1922। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान का निर्माण में लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो बी नंबर आंसर, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारत के संविधान को बनने में लगा। तो ठीक है, थैंक यू। हिस्ट्री का ये मॉडल सेट है, इसको हिस्ट्री वाला कॉपी में अच्छे से लिखना, समझ गया? ठीक है, थैंक यू।